नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन अभी से जो प्रेशर पॉलिटिक्स है शायद वो उत्तर प्रदेश में अब चालू हो चुकी है। राजेंद्र पाल गौतम, जिन्हें कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाया गया है और नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी ने पद संभालते ही एक ऐसी बात कर दी है जिससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की जो चिंता है वो अब बढ़ सकती है। उन्होंने साफ कहा है कि हमें उत्तर प्रदेश में 50-50 सीटें चाहिए, यानी कि अलायंस में कांग्रेस का साफ कहना है कि जो सीट शेयरिंग होगी उसमें वो 50-50 पर रहना चाहते हैं। और ऐसे में मायावती की तारीफ भी जो है वो उन्होंने कर दी है। तो अब ये समझेंगे कि आखिरकार इस बयान का मायना क्या है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें इंडिया अलायंस किस तरीके से साथ रहने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ पूजा जैन, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पे। पूजा जी, सबसे पहले तो ये जो मोल भाव कांग्रेस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है, तो इसको क्या समझें? ये एक प्रेशर डालने का काम कर रही है, अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही है, या फिर हकीकत में अब कोई ना कोई जो अलायंस के अंदर है बातचीत सीटों पर अब शायद शुरू हो सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से आधी सीटें मांगना यह दिखाता है कि 2027 का चुनाव विपक्ष के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत दिखाना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी अपने जनहार के हिसाब से सहज सीटें छोड़ने में सहज नहीं है। यही वजह है कि अखिलेश यादव की चिंता बढ़ना लाजमी है और स्वाभाविक है। और मैं ये कहना चाहूंगी, जो मेरा अभी तक का ऑब्जर्वेशन रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है कंपैरेटिवली समाजवादी पार्टी। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, हम बात करें बीजेपी की, हम बात करें बीएसपी की, हम बात करें कांग्रेस की, चारों पार्टी में से अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो जनाधार है वो बीजेपी का है। और अगर हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी का है, और थर्ड नंबर पे अगर बात करते हैं तो बीएसपी का है, और फोर्थ नंबर पे अगर बात करते हैं तो कांग्रेस का है। तो कांग्रेस की एग्जिस्टेंस उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, और मुझे लगता है कि भविष्य में भी नहीं होगी। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के अंदर दो पार्टीज ने हमेशा बहुत अच्छा काम किया है, वो बीजेपी है, और अभी हमने देखा है कि बीएसपी है। समाजवादी पार्टी बीच में आई, फिर चली गई, फिर आई, फिर चली गई, इस तरीके से रहा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कार्यकाल की, किसने अपने कार्यकाल में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, तो बीएसपी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। समाजवादी पार्टी ने किया, थोड़ा बहुत किया, बट उस स्तर पे नहीं किया जितना होना चाहिए था। कांग्रेस का तो आप भूल ही जाइए, कांग्रेस का तो नाम ही हम ना लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बट यहाँ क्योंकि पे मैं जी, जी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को तमाम राज्यों में हम देखते हैं ज्यादातर जो फूट आता है अलायंस के अंदर वो सीट शेयरिंग को लेकर के ही आता है। हमने बिहार में भी देखा कि कैसे लगभग नॉमिनेशन के दिन तक भी जो है सीट शेयरिंग वहां पर फाइनल नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब ऐसे में उत्तर प्रदेश पे थोड़ा सा अगर नजर डालें तो 10 साल पहले जब साथ में चुनाव लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ थे, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीती थी, लेकिन वहां पे भी उस वक्त ठीक ठाक सीटें जो है लगभग 108 या 9, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कांग्रेस को सीटें दी गई थी लड़ने के लिए। तो क्या ये समझे अभी, क्योंकि अलायंस में जिस तरीके से फूट दिखती है, अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हैं कि हमें तो जीत पर ज्यादा ध्यान देना है बजाय सीट के, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में? देखिए, इंटरेस्ट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ गठबंधन का इंटरेस्ट है, और इनको लगता है कि अगर हम गठबंधन कर लेंगे, हम लोग अगर मिलके चुनाव लड़ेंगे तो डेफिनेटली जीत हमारी पक्की होगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टी की जो विचारधारा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और इसमें कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मायावती की तारीफ करना भी एक राजनीतिक संदेश है कहीं ना कहीं। और हो सकता है समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, वो हो सकता है कि बीएसपी को भी अपने साथ में लेके आना चाहती हूँ, उनको भी अपने साथ में चुनाव लड़ाना चाहती हूँ। उनको कहीं ना कहीं अपने ऊपर डाउट है, तभी तो वो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए इच्छुक है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं दलित जो वोट बैंक है उसको बढ़ाना चाहती है, इसलिए उनका कहना है कि हमें आधी सीटें चाहिए। भविष्य में गठबंधन के विकल्प खुले रखना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सभी पार्टीज को अपने ऊपर डाउट है। इसके चलते ये गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते ये आधी सीटों के बंटवारे की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप बीजेपी को देखिए, बीजेपी क्यों किसी पार्टी को अपने साथ में लेके चुनाव नहीं लड़ना चाहती? बीजेपी क्यों नहीं लड़ना चाहती? क्यों समाजवादी गठबंधन की सरकार बनाना चाहती है? क्यों कांग्रेस बनाना चाहती है? और आपने अभी तक देखा, हम जो खुद देख रहे हैं, आपने कभी बीएसपी पार्टी के किसी
बसपा पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को आपने कभी किसी पैनल पे देखा? किसी प्रवक्ता को छोड़िए, किसी कार्यकर्ता को पैनल पे देखा इतने साल के अंदर? ऐसा क्या हो गया कि कोई पार्टी ये का तो अपने प्रवक्ता आप को एक पैनल पे ही नंबर नहीं की होना पार्टी चाहता है? बताते थे ना, नंबर वन पार्टी है यूपी में। वही मैं यही तो मेरा सवाल है ना, क्यों कोई भी पार्टी का प्रवक्ता पैनल पे हम्म। नहीं आना चाहता है? सभी पार्टी के प्रवक्ता आ जाते हैं, लेकिन उस पार्टी का प्रवक्ता कोई पैनल पे ही नहीं आता है, कोई कार्यकर्ता पैनल पे नहीं आता है। आप पीछे क्या से वजह क्यों समझ मना किया पाती है? हैं इसकी? देखिए बहुत सिंपल सॉर्टेड है। हम्म। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को और बीएसपी को लेकर के साथ में फाइट करेंगे। और इनको थोड़ा सा यह है कि गठबंधन की हमें सरकार बनानी है, और इनको अपने ऊपर डाउट है कहीं ना कहीं, उस डाउट के चलते ये लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और लाइमलाइट में रहने के लिए नो डाउट मीडिया को नई नई चीजें बताते रहते हैं, नई नई चीजें करते रहते हैं, फिर उसके बाद में अपनी ही जुबान से पलट जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि सीट शेयरिंग की तो बात है, अपनी जगह उन्होंने कहा है कि वो 50-50% पे लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही मायावती की भी जो तारीफ की है, तो क्या ये माने हम कि अगर मानिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं होती है 50-50% पे उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए, तो एक विकल्प जो है मायावती को उस तौर पर लेकर चल रही कि कांग्रेस की शायद हम मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ लेंगे अगर सपा हमारे साथ साथ नहीं चलना मैंने चाहती तो। मैंने यही कहा, हम्म। मायावती की तारीफ करना भी एक राजनीतिक संदेश है, कहीं ना कहीं एक इनविटेशन भी है ये, हम्म। कि भाई आप आइए साथ में हम लोग चुनाव फाइट करेंगे, कांग्रेस की क्योंकि तरफ से इनको अपने इनविटेशन ऊपर है। डाउट। बिल्कुल बिल्कुल, इनको हम्म। अपने ऊपर डाउट है। और व्यवहारिक तौर पे इसकी संभावना बहुत कम है, आधी आधी सीटों की अगर हम बात करें तो इसकी हम्म। संभावना बिल्कुल ही कम है। पिछली चुनावी ताकत और वोट प्रतिशत को देखें तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बराबरी का साझेदार मानने की स्थिति में नहीं है। सीटों का बंटवारा जमीनी ताकत के आधार पर होगा, मांग के आधार पर कभी नहीं हो सकता, ये भी राजनीति की सच्चाई है। ठीक है, तो हमें इस चीज को देखना होगा कि 2027 का चुनाव सिर्फ सीटों की गणित नहीं है, बल्कि भरोसे का नेतृत्व की परीक्षा भी होगी। आपने काम कैसा किया है भूतकाल में, ये भी मायने रखता है, आप कैसा काम आगे करेंगे ये भी बहुत मायने रखता है। और यूपी की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वो पागल नहीं है, वो आज की डेट में बहुत समझदार हो चुकी है। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये आपसे कि जो 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, इसमें समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए ज्यादा चैलेंजिंग क्या बीजेपी है या फिर उनकी खुद के जो अलायंस है उसके सहयोगी दलों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं सीटों को लेकर के जो आंकड़े वो बार बार निकाल के ला रहे हैं सामने, ये ज्यादा चैलेंजिंग है? देखिए डेफिनेटली जो गठबंधन में उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं, जो हम्म। उनके साथ में और अनदर जो विपक्ष है उनके साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली वही है। क्योंकि हम्म। पहले तो उनको अपनी जो बेसिक चीजें हैं वही क्लियर नहीं हो पा रही है, उनका जो होमवर्क है वही वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अब आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत है। और हम्म। अगर विपक्ष में सीटों को लेकर सहमति नहीं बनती है, जिस तरीके से अभी आधी सीट बांटने की बात हो रही है, तो जनता के सामने एक मजबूत विकल्प पेश करना उनके लिए मुश्किल होगा, और जनता भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेगी कि भाई हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है। हम्म। ठीक है, जी। तो फिलहाल कांग्रेस की तरफ से 50-50 सीटों का जो बंटवारा है वो करने की बात निकलकर सामने आई, और अब ऐसे में ये देखना होगा कि अलायंस के अंदर, क्योंकि हमने कई बार देखा है जब बात पार्लियामेंट की हो तो अलायंस साथ खड़ा होता है, पर तमाम स्टेट लेजिस्लेटिव की जब बात आती है, राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात आती है, तो अलग थलग जो अलायंस है वो नजर आता है। कई बार सीट शेयरिंग को लेकर के बंटवारा हो जाता है, कई बार कुछ ऐसी मुख्य सीटें होती है जहां पर कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा इसको लेकर के बंटवारा आता है। इतिहास इस बात का गवाह है। अब आने वाले समय देखना होगा कि क्या कुछ इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आती है और सीट शेयरिंग को लेकर के अलायंस में किस तरीके की बातें होती हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।